आजकल वेब सीरीज में बड़ी गाली गलौज चल रही है। कभी कोई किसी की माँ को गाली दे रहा है, कोई किसी की बहन को गाली दे रहा है, और वो भी खुलेआम ऑन एयर चल रहा है। मैं तेरा मुंह दूंगी, तेरी दूंगी साले। क्या हमारा सेंसर बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज में यूज हो रहे ऑब्सीन वर्ड्स और सीन्स को नॉर्मलाइज कर दिया? तो आइए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे मसले के बारे में बात करेंगे जो कि यूथ के बीच में आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कॉलेज रोमांस की एक पॉपुलर वेब सीरीज के बारे में। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस वेब सीरीज के ऊपर एक फैसला सुनाया है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कॉलेज रोमांस एक इंडियन वेब सीरीज है जो 2018 में यूट्यूब पर रिलीज हुई थी। इसमें हमें दिखाया गया कॉलेज लाइफ से रिलेटेड दोस्तों के बीच में जो प्यार होता है, दोस्ती होती है या फिर झगड़े होते हैं, उसके बारे में। और जब ये सीरीज रिलीज हुई तो यूथ और स्टूडेंट्स में ये एक मैसिव हिट थी, क्योंकि यूथ और स्टूडेंट इस वेब सीरीज को अपनी लाइफ से ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे। लेकिन एज यूजुअल कुछ लोगों को इस सीरीज में कुछ सीन्स पसंद नहीं आए और उन्होंने कहा कि ये जो सीरीज है वो यंग स्टूडेंट्स को एक गलत मैसेज दे रही है। और इसी वजह से एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 मार्च 2023 को एक फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने TVF शो के डायरेक्टर सिमरप्रीत सिंह और अपूर्वा के खिलाफ एक FIR अंडर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट दर्ज करने के ऑर्डर को सपोर्ट किया। इस FIR का मुद्दा था एक एपिसोड जो कि इस कॉलेज रोमांस की वेब सीरीज में था। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर दो चीजें जानने की जरूरत है। पहला है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गारंटी करता है और इसके साथ साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है एंटरटेनमेंट कंटेंट पर। और दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके साथ साथ इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इस एक्ट में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट मॉडरेशन और एज एप्रोप्रिएट कंटेंट प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड देख डाले और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीरीज के अंदर जो गालियां हैं और जो गलत वर्ड्स हैं उनको क्रिमिनलाइज करके ऑब्सीन डिक्लेयर यानी कि अश्लील डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये एक नॉन सेक्विटा है, मतलब ये एक लॉजिक से जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इससे क्या होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी को वायलेट किया जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी अप्रोच से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक दिया जा रहा है और कंटेंट क्रिएटर्स को जुडिशियल प्रॉपर्टी, फॉर्मेलिटी और ऑफिशियल लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्रिएटिव फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन इस फ्रीडम का मिसयूज नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ध्यान दिया कि कॉलेज रोमांस एक यंग हार्टेड शो है जो कि यंग कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ को दर्शाता है। इसमें गालियां जो है वो उनका एंगर, फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करने का तरीका है, सेक्सुअल फीलिंग्स या लस्ट के लिए नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि इन टर्म्स को लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए, बल्कि कॉन्टेक्स्ट और कॉमन सेंस के हिसाब से ही देखना चाहिए। तो इस जजमेंट ने कंटेंट क्रिएटर्स को सोचने पे मजबूर कर दिया है। अब वो ध्यान से सोचेंगे कि भैया उनका कंटेंट किस तरह का है और किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। ये जजमेंट एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट बन गई है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि OTT के क्रेज के साथ आज के यूथ और बच्चों के लिए एक्सेस टू ऑब्सीन कंटेंट बहुत जरूरी है और इसे रेगुलेट और लिमिट करने के लिए एक लीगल एक्शन की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कॉलेज रोमांस वेब सीरीज देखी है? अगर देखी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सही है या गलत, और क्या ऐसे सीन्स को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है या नहीं है, और इसका असर यंग स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन पे क्या पड़ेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।